तुम्हें लगता होगा सर दोबारा करा रहे हैं, लेकिन के मैप के अंदर हमने आपको ये बताया था कि हमें एक बॉक्स बनाना सीखना है। बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट्स पता होनी चाहिए। पंखे बंद कर दो। कितनी हमारी इनपुट्स हैं? मैंने शुरुआत में ही आपको ये बताया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टोटली बेस्ड अपॉन द इनपुट्स। हमने बताया कि अगर बाय चांस हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो हमारे पास 2⁴ 16 कॉलम्स का एक टेबल बनेगी। 3 है तो 8 की, 2 है तो 4 की। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इनपुट्स। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने तीसरी, दूसरी, एक की बात की थी। आज मैं सबसे टिपिकल टॉपिक ले रहा हूँ 4 की। अगर हमारे पास 4 इनपुट है, इसके लिए आपको बेसिकली एक टेबल बनानी सीखनी पड़ेगी। अगर 4 इनपुट हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा ABCD। अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो हमारे पास आउटकम्स आएंगी 16। आउटकम्स अगर 16 आएंगी तो हमें 16 सेल्स की एक टेबल बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड वन टेबल। इसके कोई भी हम यहाँ ABCD लिख सकते हैं, और आइदर आई विल राइट CD और AB, जैसा हम चाहें वैसा लिख सकते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से लिखें तो हम ABCD। गलती कहाँ होती है पेपरों में टेबल बनाने के लिए? इसका एक फार्मूला जो मैंने बना रखा है वो तुम भी याद कर लो, ये गलती कभी नहीं होगी। पहले को 0, 1, 2 और 3 गिनती क्या होगी मेरी? 0, 1, 2 नहीं, 3, 2। सिमिलरली गिनती यहीं यूं की यूं चलेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 1 का मतलब बाइनरी नंबर, 1 का मतलब 3 का बाइनरी नंबर 1 होता है, 2 का बाइनरी नंबर 1 और 0 होता है। जब हम इसमें, हमने आपको बताया था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम की बात करते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या बताया था? ABCD प्लस A⁻BC समथिंग ऐसे, डेट इज कॉल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट हुई है, फिर उसका सम हुआ। पोस्ट में हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ द सम। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D मल्टीप्लाई बाय किससे? A⁻ प्लस B प्लस C प्लस D से। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है और ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था 0 का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट में A⁻ होता है। इसका नामकरण रखने के लिए हम यहाँ रखेंगे, इसका क्या नाम होगा? A⁻, B⁻। इसका नाम क्या होगा? A⁻, B। इसका AB, इसका B⁻। आ जाओ, आते रहो। क्लियर? सिमिलरली इसका क्या नाम होगा? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? ये टेबल बनानी सीखनी है बस, उसके बाद सारा काम आसान है। उसके बाद हमने 0 और 1 लगाने। अब इसको पहले मैं मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा, फिर हम इसका नामकरण करना सीखेंगे। किसका? सेल का। अब देखिए गिनती मैंने क्या बताया? 0 से शुरू होगी। इसका नंबर क्या लिख दो? 1, 2, 3। क्लियर? 4, 5, 6, 7। यहाँ तक तो तकरीबन बच्चे ठीक लिख लेते हैं। लास्ट लाइन में आके गिनती होती है। अब यहाँ इसका नंबर 8 हो जाएगा। क्लियर? 12, 13, 15, 14।
ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली कोई नंबर दे दिया जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद इस सेल का नाम क्या होगा सर? इस सेल का नाम होगा ए बार, बी बार, सी बार। यहां क्या चीज कॉमन होंगी सब में? ए बार, बी बार, ए बार। क्लियर? यहां क्या चीज कॉमन होगी सब में? सी बार। यहां क्या चीज कॉमन होगी? यहां क्या चीज कॉमन होंगी? यहां क्या चीज कॉमन होगी? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलो। सी बार, डी बार, सी बार, डी बार, सी डी, सी डी, सी बार डी, सी बार डी, सी बार डी। यहाँ तक समझ में आ गया? जिस बच्चे को ये सिर्फ इतना भी समझ में आ गया उसको के मैप की 50% बात समझ में आ गई। ये सिमिलर है बिल्कुल बनाना। अब अपनी कॉपियों पे ये 2-3 बार बना के देख लें वीडियो पॉज करके। इस वीडियो को रोक के आप अपनी कॉपियों पे 2-3 बार बनाकर इसको देख लें। जिसको ये समझ में आ गया उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको ये भी बताया था, अब मैं इसको यहीं रखूँगा खोल के ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। हमें पेपर में सम कैसा दिया जाएगा? सिग्मा ऑफ एम 01579 या पाई ऑफ एम 2 4 6 8 9 10। व्हाट डज इट मीन? सिग्मा मीन्स सबमिशन। सबमिशन ऑफ किसका? सम ऑफ द प्रोडक्ट का। पाई, पाई मीन्स किसका? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स पोज, प्रोडक्ट ऑफ दी सम का। ठीक है? सबसे पहले तो पेपर में ये देख लेना है कि ये बोल क्या रहा है भाई। दूसरी बात, इसकी इनपुट कितनी है? यहाँ इनपुट भी लिखी होगी ए बी सी डी। इसका मतलब 4 इनपुट्स हैं। अगर वो 3 लिखता है तो 3 इनपुट्स हैं, 2 लिखता है तो 2। अगर 4 इनपुट है इसका मतलब 16 खाने बढ़ेंगे, 3 इनपुट है तो इसका मतलब 8 खाने बढ़ेंगे, 2 इनपुट है तो 4 बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ 4 का 4 आ गया 16। ठीक है? अब जो इसने डिजिट लिखी है 01579, बस उस जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1। बाकी सब जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0। क्लियर? मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आसानी के लिए। 10 11 12। अब देखिए 0 के आगे हम क्या लिख देंगे? यहाँ 1। 5 के आगे हम क्या लिखेंगे? 1। 1 के आगे क्या लिखेंगे? 1। 7 के आगे क्या लिखेंगे? 1। 9 के आगे क्या लिखेंगे? 1। 10 के आगे क्या लिखेंगे? 1। 11 के आगे क्या लिखेंगे? 1। और 12 के आगे क्या लिखेंगे? 1। इट इज़ क्लियर? आ गया? अगर हम पेपर में इतना ही भी कराते हैं तो हमें आधे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम टर्म्स निकालनी है। तो हमारे पास एक ग्रुपिंग का फंडा है, हम उसका यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग मैनी टाइप्स की होती है, हम उस ग्रुपिंग को अब समझते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है कि हमारे पास 16 के 16 खाने एडजेंट हो एक दूसरे के। मतलब क्या हुआ? एक चीज़ है, मान लीजिए x एक लेटर है, इसके 4 पड़ोसी होंगे। कौन से? एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। कितने पड़ोसी होंगे?
आ गया। अब देखते हैं इसका पड़ोसी कौन होगा 5 वाले नंबर का। 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। दोबारा देखते हैं 5 का पड़ोसी कौन होगा, 1 नंबर, 13 नंबर, 7 नंबर और समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठता है सर इस 10 का पड़ोसी कौन होगा। मैंने कहा हर एक के पड़ोसी कितने होंगे, 4। 10 का पड़ोसी 14 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। आ गया। अब 2 पड़ोसी कौन से होंगे इसके, 8 और 2 नंबर। क्यों, क्योंकि ये पड़ोसी, ये किताब है, इस किताब को फोल्ड करेंगे तो ये इसके पास आके मिट जाएगा, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके पास चला जाएगा। समझ में आ गई। हमारे पास 4 का पड़ोसी होना, 4 अगर अल्फ़ाबेट है तो 4 पड़ोसी उसके पक्का होंगे ही होंगे। दिमाग मत लगाना अगर ठीक नहीं होंगे। हम जब ग्रुपिंग करते हैं उसका भी यही फंडा है, 1 2 4 8 और 16। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग एक टाइम में की जाए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 8 हैं। 16 की ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है। अब किसकी पॉसिबल है, 8 की। 8 देखो 8 की ग्रुपिंग बनती है। ग्रुपिंग का मतलब 1 और 1 2, 8 इक्के एक तरफ होंगे। नहीं समझ में आया, लेट अस सी। इस एग्जाम्पल को एक बार ख़त्म कर रहे हैं। 8 का ग्रुप कैसे बनेंगे, हम इस बात की बात कर रहे हैं। मान लो अब इन नंबरों को मैं एक बार के लिए मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए 8 का क्या मतलब है। ये डिजिट उसने कहा था 1 कर दो, तो 8 का क्या मतलब हुआ, ये ग्रुप हो गया 8 का। क्लियर। अगर ये ग्रुप अगर 8 का है तो इसको हम 8 का ग्रुप कहेंगे। अगर बाय चांस यहां 2 1 ना हो, इसकी जगह हमारे पास 1 ऐसे हों, हमारी कोशिश बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की है, तो 8 का ग्रुप कौन सा बनेगा, ये वाला। ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये मिनिमाइज हो जाए। मिनिमाइज का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है मिनिमाइज का। हमें पता है अगर C मान लो कोई इनपुट है और C प्लस कर दिया जाए, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, 1 आएगा। इट्स क्लियर। अब मैं इस ग्रुप को देखूं, इसको मिनिमाइज करने की बात करूं, तो इसका आंसर में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर देखेंगे जरा, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें। कैसे आएगा बेटा, C बार D बार है, ये कॉमन क्या आएगा इसमें, C बार D बार। बाकी सब क्या आएंगे, कोई एक का उल्टा, जैसे A बार B बार C बार D बार, दूसरा A बार B C बार D बार। अब इसका 0, इसका 1, ये आपस में कट जाए। आ गई समझ में। अगला देखते हैं, A B C बार D बार, A ये है, A ये है, ये आपस में कट जाए। क्लियर। इसके अंदर से मुझे कॉमन मिलेगा C बार D बार, ठीक है। इसके अंदर ये आपस में कट जाएंगे। इसके अंदर मुझे क्या कॉमन मिलेगा, 4 में C D बार, ये भी कट के हमारा आंसर क्या आया, D बार। क्या मतलब हुआ इसका, सिंपल सा मतलब ये हुआ, अगर 16 के 16 खाने में 1 1 1 है, हमें रिजल्ट मिलेगा 0।
कोई भी हमें नहीं मिलेगी। अगर 8 की बात है तो हमें कितने डिजिट मिलेंगे? 2 मिलेगा, 1 मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ 2 कहाँ मिला है? 1 मिला है। 16 पे 0, 8 पे 1, 4 पे 2, 2 पे 3 और 1 पे 4। ये ग्रुप की बात मैंने की। इट इज़ क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम एक छोटा सा इसमें एक इनपुट दें और हमें आंसर यूं का यूं मिल जाए। इट्स अ क्लियर? पेपर में क्वेश्चन आता है जो तुम्हारी किताब में है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। Solve the following expression f a b c d sigma of m 0 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 15। देखो बच्चों, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं और 2 मिनट में आंसर आते हैं और 5 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए सिग्मा ऑफ एफ किसकी बात कर रहा है? ओस की, सोप की? सोप की। इनपुट कितनी है? 4। समझ में आ गया? हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था? एक टेबल बनानी। टेबल के अंदर कितनी रोज होंगी? 4। कॉलम्स कितने होंगे? 4। बना दी? यहाँ तक समझ में आ गया? इसको ए बी लिख लो, इसको सी डी लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें अपनी गिनती याद होनी चाहिए। 0 0 1 1 0 0 1 3 2, जैसे कहते नहीं 1 2 1, इसको ऐसे याद कर लो। 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2। गलती खाओगे नहीं सारी ज़िंदगी में, ठीक है? अब इसको यहाँ छोटा छोटा लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे लिखो। 0 के ऊपर क्या लिख दो? 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, 7 8 9 10 11 13 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? आ गई? अब हमने सबसे पहले कितने का ग्रुप बनाना है? 16 का। 16 तो यहाँ डिजिट ही नहीं है, मेरे ख्याल 11 डिजिट है, तो 16 का पॉसिबल नहीं। बड़े से बड़ा क्यों बनाना है? ताकि मुझे छोटे से छोटा आंसर मिल जाए। अब 16 का ग्रुप ख़त्म हो गया। अब हम किसकी ट्राई करेंगे? 8 की। 8 का कोई ग्रुप बन रहा है? एक ग्रुप ये बन गया। 8 का बन गया। दूसरा देखो, और कोई 8 का बनता हो? एक ऐसे भी 8 का बन रहा है। 2 ग्रुप बन गए 8 के। कोई डिजिट बच गई मेरी? नहीं बची। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। सर कैसे करें? अब ऊपर वाले में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। इसका ग्रुप का नंबर मैंने लिखा है 2 और इसका लिखा है 1। लिख दिया। अब देखिए, पहले हम इसकी बात कर लें। इसके अंदर क्या है? ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। इसका मतलब यहाँ से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। कौन से वाला 1? बी वाला। ऊपर वाले में से क्या आया कॉमन? आसान है। अब इसमें देखें, इसके और इसकी बात करते हैं हम दूसरे ग्रुप की। इस ग्रुप के अंदर देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये। आंसर क्या आया? इसमें कॉमन क्या आया? सी और डी।
इधर से देखिए, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब जीरो, और यहाँ से क्या बचेगा मुझे, क्या बचेगा, सी डी बचेगा, क्या बचेगा, सी डी बार। डी से डी गया, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया मेरा, ऊपर बार नहीं है, बार कहाँ है, सी बार डी बार आना चाहिए ऊपर कहाँ से सी बार, डी बार, फिर डी आएगा, डी बार आएगा, डी ए बार आएगा बेटा, इसका आंसर गलत है। इट इज़ क्लियर, आ गया, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। और पेपर में बाई चांस इसको कह दे भी डायग्राम बना के दिखा दो, और गेट हमें आता ही है, और गेट बनाया, एक बी की इनपुट दी, डी के आगे एक इन्वर्ट लगाया, यहाँ डी लगाया और ख़त्म कर दिया, उसके बाद हमारे नंबर पूरे के पूरे अगला दे देगा। इसमें एक क्वेश्चन उठता है, सर आपने 8 का तो बता दिया, अब सिर्फ 4 का बताओ भी क्या आंसर आएगा, कल्ला 4 का, ये क्वेश्चन उठता है ना। मैं एक बार ये 4 का ग्रुप लूँगा, अब एक ग्रुप तो मैं 4 का लेता हूँ, ये वाला, एक 4 का ग्रुप लूँगा, ये वाला 4 का ग्रुप है, बाकी सब हमने हटा दिए एक बार के लिए, और एक मैं लूँगा 2 का ग्रुप, 4 का लेते हैं पहले। इसके अंदर से देखिए 4 है, एक ग्रुप बन गया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ऐसे, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, सी डी कि 0 0 1 3 2, क्लियर, यहाँ तक आंसर आ गया, क्लियर। इसके अंदर से अगर मुझे इस लाइन से मुझे कॉमन लेना हो तो क्या कॉमन आएगा, 1 1 1 1 क्या है, ए बार ए प्लस बी, दिस इज आवर आंसर, क्लियर। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर कल 2 का ग्रुप होगा, ऐसे ही उसमें से जो कॉमन होगा, कॉमन निकालने का तरीका ये है कि या तो आप ऐसे लिख लो सारे डिजिट आपस में काट लेना, या मेरा शॉर्टकट मेथड अपना लो, भी ऊपर से ही देख लो क्या कॉमन है, और वो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसके अंदर एक खासियत ये भी याद रखना, जितनी उसने ये डिजिट लिख रखी है उन सबको 1 कर देना, बाकी सबको 0 0 0 0 क्यों करनी है, वैसे कई बुक्स लिखती है 0 0 करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन कई बुक्स लिख रही हैं कि आपको 0 0 भी करनी होगी। दिस इज द मेन हाउ टू द डायग्राम ड्रा। 8 का हमने बना दिया, मतलब 4 इनपुट्स का, अब हम 3 इनपुट्स का बनाएंगे, फिर 2 इनपुट्स का भी बना के दिखाएंगे। हाँ, इसके अंदर एक टॉपिक रह जाता है छोटा सा, वो भी ले लेते हैं, डोंट केयर कंडीशंस। व्हाट डज इट मीन्स, डोंट केयर कंडीशन, इसका मतलब है भाई इसको केयर मत करो, कोई भी आंसर आए इसकी जगह हम क्या करेंगे, क्रॉस। अगर मुझे ग्रुप बनाने में वो हेल्प करता है तो आई विल कंसीडर, इफ वो मुझे ग्रुप बनाने में हेल्प नहीं करता तो मैं उसकी कोई भी वैल्यू को नहीं लूँगा। अब 3 इनपुट की अगर मुझे बनानी हो तो कितने बॉक्स बनेंगे, 8 बनेंगे। बन गए, क्या प्रॉब्लम है, 8 बन गए, बन गए। इसको देखिए 8 बना दिए हमने, 8 ऐसे भी बन सकते हैं, 8 ऐसे ही बन सकते हैं। अब दिमाग लगाना छोटा सा, सर यहाँ गिनती कौन सी चलेगी, यहाँ गिनती, यहाँ 0 और 1 चलेगी, यहाँ गिनती कौन सी चलेगी, 0 और 1, क्लियर। वापस फिर चलो 0 0 0 1 1 3 2 1 0
0 1 3 2। मैक्सिमम ग्रुप कितने का बनेगा? 8 का। आंसर क्या आएगा 8 का? 0। 4 में कितने डिजिट देगा? 2 2 बेटा। 16 वाले में तो अलग है, इसमें अलग है, क्यों यहाँ 2 कॉमन आएंगे। चेंज क्या होगा? 0 या 1। क्लियर? अब चलो हम इसका भी कर लेते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं सिग्मा ऑफ m 1 2 3 4 और इसमें डॉट भी ले लेते हैं हम 5 6 0। ये हमें एक सम दे दिया। अब मैं करके दिखाएं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसकी वैल्यू 0 1। इसकी वैल्यू बताओ भाई बेटा। इस सब की कॉमन क्या आई? इसकी कॉमन क्या आएगी? इसके आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? आई। अब गिनती बनाओ इसकी। 0 ये क्या हो गया? 1 ये क्या हो गया? ये आ गई। ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 5 6 7। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? इसमें चलो ये 0 0 3 हो जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत? इसका नंबर क्या होगा? 0। इसका नंबर क्या हो जाएगा? इसका समझ में आ गया? 1 2 3 4 को करना है। 1 कौन सा है? ये। 2 कौन सा है भाई? इसमें गिनती कहाँ है 2 की? 3 की गिनती कहाँ है? 4 की गिनती? डोंट केयर में 5 6 0। 0 कौन सा है? 5 कौन सा है इसमें? 6 कौन सा है? इसमें 8 के 8 खाने बन रहे हैं? नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? 4 और 3 7, एक खाली रह जाता है। अब हम किसकी ग्रुप की तैयारी करेंगे? 4 की। 4 का ग्रुप कौन सा बन रहा है? एक तो ये बन रहा है सर। बन रहा है नहीं बन रहा? एक तो ये बन गया। दूसरा 4 का ग्रुप कौन सा बन गया? ये वाला। कई बच्चे कहेंगे सर ये डोंट केयर तो रह गया। डोंट केयर का मतलब क्या बताया था तुम्हें? हमें यूज करना है। करेंगे? नहीं करना तो हाँ कर। यहाँ जरूरत है करने की? लग रही है तुझे? तो क्यों करेंगे? फालतू का सामान तू घर से उठा के लाता है क्या? चलिए अब सिमिलरली इसमें चलते हैं। 1 कौन सा है? ये। 2 कौन सा है? ये। 3 कौन सा है? ये। 4 कौन सा है? ये। 5 कौन सा है? ये। 6 कौन सा है? ये। और 0 कौन सा है? ये। इसमें भी हमें 4 का ग्रुप बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? इस 4 का ग्रुप 1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका ग्रुप 1 बन जाए। इट्स अ क्लियर? आंसर निकाल लोगे? निकाल दूं? निकाल लेंगे? दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। पोस्ट में क्या होगा? जहां 1 होगा वहां क्या कर देंगे हम? 0। वहां अगर बाई चांस ये पाई m लिख दे, यहां हमने डोनेट क्या किया है? 1 किया है। इसकी जगह हम डोनेट क्या करेंगे? 0। और यहाँ ए बी हमने प्रोडक्ट लिखा है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी। ये हमें मिनिमम टर्म्स देती हैं, ये हमें मैक्सिमम टर्म्स देती है। दिस इज योर के